नमस्कार दोस्तों, उज्जवल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आर के साथ आपका स्वागत करता हूं। बेटा हम चैप्टर नंबर 1 कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया है ना। 2.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी बेटा कंप्लीट हो चुका है। जिसने नहीं देखा है वो देख लीजिए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिव। बेटा हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है, चलो करते हैं। बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अभी 2 क्वेश्चन ले लिए हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। देखिए बेटा हमें गिवन क्या है, हमें जो गिवन दिया है वो दिया है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना है, 1/4। और क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, -1 है। ये हमें गिवन है। तो आपको पता है भाई अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के इक्वल। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 इक्वल टू -b/a। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है बेटा आपका c/a। क्या इतनी बात क्लियर। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 इक्वल टू क्या है, c/a। देखो बेटा 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे तो देखो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4। तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है ना कि a की वैल्यू अलग अलग आए। तो एक काम करेंगे आप, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 4, तो आप क्या करेंगे 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई करने पे ये कितना हो जाएगा, -4 और ये कितना हो जाएगा 4। अब देखिए बेटा ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है। और बी की वैल्यू कितनी है, इस माइनस को यहाँ पहुंचाओ, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है -1। तो बेटा देखो ए इक्वल टू कितना निकला 4, बी इक्वल टू कितना आया -1 एंड सी इक्वल टू कितना आया, जल्दी बताइए, -4 आया। क्या इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब निकालेंगे बेटा हम क्वाड्रेटिक, क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है भाई हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा, वो होता है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, a b c की वैल्यू पुट करनी है ना। तो कर दीजिए भाई। a की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4x²। b की वैल्यू कितनी है -1, तो ये हो जाएगा -1 इंटू एक्स। और c की वैल्यू कितनी है बेटा -4, तो -4। तो बेटा क्या वैल्यू, क्या इक्वेशन निकल के आई, 4x²। 1 का इंटू करूंगा x में तो कितना हो जाएगा -x और ये -4। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्या बात समझ में आई, जल्दी बताइए। सॉरी सॉरी, आप तो बता ही नहीं सकते। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार मैं बता, इसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड तो ये है ना। सेकंड मेथड देख लो, ये हमारा मेथड नंबर 1 है। सेकंड मेथड भी है इसका। चलिए पहले पहले मेथड से कर लीजिए, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिटाओ दोस्तों। चलिए भाई अगले क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं भाई। क्या है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना दिया है बेटा, √2 दिया है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1/3 दिया हुआ है ना। ये तो गिवन है। तो आपको पता है भाई अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है बेटा, ये होता है c/a के, है ना। तो बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2, ठीक है, -b/a। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, है ना। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3 c/a, है ना। तो a की वैल्यू बेटा यहाँ क्या है 3, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 1। तो बेटा a की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ a की वैल्यू 1 है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो एक काम करिए, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करिए, 3 का नीचे मल्टीप्लाई करिए। ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। तो देखो ये हो जाएगा 3√2 ओपन, ये कितना हो जाएगा 3। तो बेटा ये हो जाएगा, इस माइनस को भी इस साइड पहुंचाइए। तो ये हो जाएगा b/a की वैल्यू आ गई, है ना। और यहाँ देखो, अब देखो
ए की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, ए की वैल्यू आई आपके पास 3, है ना, यहाँ भी ए की वैल्यू 3, यहाँ भी ए की वैल्यू 3। बी की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास, बी की वैल्यू आई आपके पास माइनस का 3√2, और सी की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास 1 आई। इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें क्या निकालना है भाई, आप ए बी सी को आप पुट कर दीजिए इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से देखिए बेटा, ये यहाँ देखिए यहाँ, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं। तो भाई आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो भाई जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा हमारा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 3, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 3√2 इंटू एक्स, और सी की वैल्यू क्या है बेटा +1। ठीक है, एक काम करिए, ये माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2 x + 1। तो बेटा ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, है ना बेटा। बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। बेटा आप इस प्रोसेस से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत आगे चल के आपको किसी भी मेथड में परेशानी नहीं आने वाली, है ना। उम्मीद करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।